नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में चक्रवात की चपेट में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। चक्रवात यास 26 मई 2021 को प्रसिद्ध भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के पास बालासोर और भद्रक जिलों के बीच ओडिशा के तट से टकराया। पूर्वानुमान में चक्रवात यास से भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को नुकसान होने की आशंका जताई गई थी। भीतरकनिका और उसके आसपास के स्थानीय लोगों के लिए यह चक्रवात चिंता का विषय बन गया है। लोगों के अनुसार क्षेत्र में चक्रवात से होने वाले मैंग्रोव वनों के नुकसान का प्रभाव उनके गांवों पर भी पड़ेगा। अब जान लेते हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह उद्यान मैंग्रोव वनों, बहती जलधाराओं और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। भीतरकनिका को वर्ष 1975 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। वर्ष 1998 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वर्ष 2002 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला। ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और पाथसाला नदियां इस उद्यान से होकर बहती हैं। साल भर कई पर्यटक यहां बहुतायत में पाए जाने वाले खारे पानी के मगरमच्छ को देखने के लिए आते हैं। भीतरकनिका में पाए जाने वाले वन्य जीव भारतीय अजगर यानी इंडियन पाइथन, रीसस बंदर, कोबरा, चीतल, मॉनिटर लिजर्ड, जंगली सुअर, ऑलिव रिडले कछुआ, फिशिंग कैट, चित्तीदार हिरण, लक्कड़ बग्घा, डॉल्फिन, पॉर्क्यूपाइन, सांभर और टेरापीन है। यह राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में पक्षी प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यह उद्यान वन्यजीव जंतुओं के साथ साथ कई प्रवासी पक्षियों का निवास स्थल भी है। भीतरकनिका में पाए जाने वाले पक्षी किंगफिशर, हॉर्नबिल, कटफोवड़ा, ब्राह्मणी सीगल, टर्न, व्हाइट बेलिड सी ईगल, बार हेडेड गीस और वेडर्स है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य। भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के बाद भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन समुद्र के किनारे के गांवों को तूफान और चक्रवात से बचाते हैं, लेकिन हाल ही में बड़ी संख्या में झींगे माफियाओं ने झींगे के फार्म विकसित करने के लिए मैंग्रोव वनों की बड़ी संख्या में कटाई की है। इससे ग्रामीण बहुत असुरक्षित हो गए हैं। मैंग्रोव के वृक्ष चक्रवातों और तूफानों के खिलाफ प्राकृतिक अवरोध का कार्य करते हैं। मैंग्रोव के वृक्ष समुद्री तट रेखा को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा, भीतरकनिका को वर्ष 1998 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तीसरा, भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के बाद भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।